अमेठी दर्पण देखने वाले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज का जो हम साप्ताहिक विषय है उस पे हम बात करने वाले हैं। हमारा जो 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक का जो 5 दिन का मौसम कैसा रहेगा और मौसम के आधार पर किसान भाई जो अपनी फसलें हैं धान और गन्ना में किस प्रकार के कार्य हमने करने हैं, तो उस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं पहले मौसम कैसा रहेगा। 21 जुलाई तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने के साथ 18 जुलाई से अधिकतर जगहों पर गरज चमक के साथ बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हवा की गति अधिक रहने, तापमान में गिरावट रहने व बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 27.0 से 31.0 डिग्री सेल्सियस रहने, न्यूनतम तापमान 24.0 से 26.0 डिग्री सेल्सियस रहने और हवा की गति 7.9 से 24.5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के आसार हैं। तो किसान भाइयों, इस मौसम के अनुसार हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हम धान की। किसान भाइयों, रोपित धान में पत्तों पर जंग जैसे धब्बे आने से फसल में जिंक की कमी के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए किसानों से निवेदन है कि 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव परिवर्तनशील मौसम को ध्यान में रखते हुए 19 जुलाई से पहले करें। धान की सीधी बिजाई वाले खेतों में अगर पौधों के ऊपर वाली पत्तियों में हल्की पीली नज़र आने लगे तो यह लौह तत्व की कमी के लक्षण हैं। इसके लिए किसानों से निवेदन किया जाता है कि 0.5% आयरन सल्फेट हरा कशिश का छिड़काव परिवर्तनशील मौसम को ध्यान में रखते हुए 19 जुलाई से पहले करें। अब बात कर लेते हैं गन्ना की। अधिक हवा के अनुमान को ध्यान में रखते हुए किसानों से निवेदन है कि अपने गन्ने की फसल की बंधाई पूरी करें। मौसम परिवर्तनशील रहने व अधिकतर जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के अनुमान को देखते हुए किसानों से सलाह है कि अपनी अपनी गन्ने में जल निकासी का उचित प्रबंधन करें। बरसात के मौसम में गन्ने की फसलों में चोटी भेदक, तराई भेदक और गुरदासपुर भेदक कीट का आक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे फसल की मात्रा और गुणवत्ता पर असर पड़ता है। अतः किसानों से निवेदन है कि इन कीटों से अपनी फसल की निरंतर निगरानी करते रहें और ग्रसित पौधों और पौधों के भाग को काटकर ख़त्म कर दें। गन्ने की फसल में बरसात के मौसम में भारी मात्रा में पौधों पर मिट्टी लगाइए, क्योंकि इनसे कंसुआ कीट के पतंगों के उदर भाग में बाधा उत्पन्न करेगी और इसे नियंत्रित करेगी। तो किसान भाइयों, ये था आज का हमारे साप्ताहिक चर्चा का विषय। मौसम के आधार पर हम किस प्रकार से अपने फसलों का रखरखाव करें, इस प्रकार की जानकारी हमारे YouTube चैनल अमेठी दर्पण हम लाते रहते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अमेठी दर्पण को सब्सक्राइब करें और वीडियो को, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास भेजें।